माननीय सभापति महोदय, प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आज सदन के नेता भी विराजमान हैं और माननीय 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। सभापति महोदय, सदन के नेता हैं तो 5-7 मिनट तो एक्स्ट्रा दे दो हम नए लोगों को। प्लीज सहयोग करें, 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। कटारिया जी बोलेंगे। सभापति महोदय, मैं केवल इतना सा ये निवेदन कर रहा हूं कि जिस फाइनेंशियल बिल और बजट की हम बात आज चर्चा कर रहे हैं, आज अभी हाथ खड़े करवा के थोड़ी देर में बजट पास भी होगा, पर यहां बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य मन में जान रहा है कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान जो सवालों के जवाब आए और जो आज कांग्रेस के राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य से लेकर सभी लोग केवल केंद्र सरकार पर क्यों बोले, क्योंकि राजस्थान के बजट में इनके पास बोलने के लिए कोई बात बची नहीं। आज राजस्थान आर्थिक दिवालियेपन की तरफ जा रहा है और मैं यदि कहूं कि ये स्टेट फाइनेंशियल पैरालाइज होने के कागार पर आ चुका है। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एप्रोप्रिएशन बिल के 1 में 36,253 करोड़ 95,88,000 रुपए कंसोलिडेटेड फंड से ले रहे हो और 2 में 2,58,083 करोड़ 85,85,000 रुपए कंसोलिडेटेड फंड से ले रहे हो। हर वर्ष लेते हैं, लेकिन इस बार का आंकड़ा थोड़ा विचित्र है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस बजट की पूरी कल्पना ही काल्पनिक है। जो बजट 21-22 का आपने पेश किया है वो इसलिए काल्पनिक है कि आपने 21-22 का बजट का आधार 10% से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ कर दिया, लेकिन आपने इसके पेज नंबर 15 पे लिखा है राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 25.10% की वृद्धि का आधार माना है बजट का। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि 2020-21 का बजट आपने पेश किया, उस समय आपकी क्या स्थिति और इसके बाद 22-23 में आपने माना है इस 25.10 के अलावा 11% और वृद्धि होगी। यानी ये राजस्थान एक अकेला राज्य हो गया पूरे देश में जो इस प्रकार की काल्पनिक वृद्धि ले रहे हैं। आपके 20-21 के बजट में -4.11% माइनस में रहा आपकी वृद्धि। आपके 19-20 का एक्चुअल आ गया, उस समय ये वृद्धि 8.38 थी। 21-22 में ऐसा क्या जादू हो गया कि हम 25.10% का आधार लेकर हमने बजट बनाया, जो बजट का आधार ही नहीं है वो बजट पूरा कहां से होगा। और ये कल ही हमने ये देखा होगा आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने, कि जिस प्रकार से एसबीआई की ये रिपोर्ट आई है, जो ये रिपोर्ट यहाँ पेश हुई है, उसमें साफ लिखा है कि नुकसान यहाँ पर जितना हमने ये बजट पेश किया है उस बजट में पूंजीगत व्यय कहीं नजर ही नहीं आता। सभापति महोदय, 18-20 की यदि वृद्धि करंट प्राइसेस पे आप मानो, यदि महंगाई की दर 5 से 7% हम कम भी कर दें तो करंट प्राइसेस पे 18 से 20% आपने वृद्धि मानी है। ये किस प्रकार से संभव है? मैं 19-20 की एक्चुअल्स में बात करूंगा। इस बजट में तो आपने काल्पनिक रखा ही है, लेकिन 19-20 का एक्चुअल आ गया। एक्चुअल में सभापति महोदय, आपने रेवेन्यू रिसिप्ट कही थी 1,64,000 करोड़ रुपए, आई कितनी? 1,40,000 करोड़ रुपए, यानी 14% माइनस हमारी रिसिप्ट आई 19-20 में। ये हमारा आईना है। 20-21 में दिसंबर तक आपकी रिसिप्ट जो आंकड़े आपने दिए उसका हमने टारगेट केवल 48.83% अचीव किया है। 19-20 की यदि मैं केवल स्वयं के कर के राजस्व की यदि हम तुलना करें तो हमारा 3.25% वृद्धि रही है। 20-21 में हमने 16.27% वृद्धि मानकर बजट बनाया था, जो अगले वर्ष एक्चुअल आएगा। और 21-22 में हमने मान लिया कि हमारी स्वयं का राजस्व जो है हम 30.72% वृद्धि मानकर हमने यहाँ बजट पेश कर दिया। यानी बजट के हर आंकड़ा काल्पनिक रखकर हमने बजट को पेश कर दिया और हम ये मान रहे हैं कि बजट धरातल पर ठीक उतरेगा। सभापति महोदय, मैं 19-20 की लक्ष्य की यदि बात करूं तो कुल राजस्व प्राप्तियां यदि हम देखें तो हमारी -14% के साथ साथ मैं 15-16 से लेकर आपको यदि टेबल दूं तो 15-16 में भी हर वर्ष राजस्व बढ़कर आता है। 15-16 में हमने 9.81% बढ़ा था, 16-17 में 8.72% बढ़ा, 17-18 में हमारा 16.77% बढ़ा, 18-19 में 8.30 बढ़ा। केवल मात्र 19-20 एक ऐसा आंकलन हमारे बीच में आया है जिसको हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट केवल 1.63% हमारे पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा। यानी हम वास्तव में ये कहां पर जा रहे हैं? हमारी रिसिप्ट उस समय, उस साल तो कोई कोरोना भी नहीं था। सभापति महोदय, विकास व्यय की यदि हम बात करें तो आपने, अध्यक्ष महोदय, विकास व्यय की हम बात करें तो 18-19 में ये हमारा 7.07% था बीजेपी की गवर्नमेंट में, और आपके सरकार में आते ही ये घटकर 3.20% रह गया। हम यदि दोनों को जोड़ भी लें, यदि गैर विकास व्यय को भी, तो भी कुल वृद्धि 18-19 में 11.76% थी और आपके समय में रह गई 3.16% रह गई। यदि हम टोटल आउटस्टैंडिंग की बात करें, जिसकी अभी जीएसडीपी की सब लोग बात कर रहे थे, तो आज जीएसडीपी की हालत क्या हो गई सभापति महोदय?
आज जीएसडीपी की हालत यह है कि हमारी जो टेबल है, इस टेबल को यदि हम देखें तो आज हमारी आउटस्टैंडिंग 2019-20 में हमने कहा था कि हमारी टोटल जीएसडीपी 10,24,304 के अगेंस्ट में 3,39,000 करोड़ का ब्याज लोन रहेगा, 33.13% हमने मानी थी। जो हमारा जब एक्चुअल आया तो हमारी जीएसडीपी संकुचित हो गई, वो 9,98,000 करोड़ पे आ गई और हमारा ब्याज जो ये हमारा जो घाटा है वो बढ़कर 3,52,000 आ गया। अब मैं पिछले वर्ष की यदि बताऊं तो अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछले वर्ष हमने कल्पना की थी कि 4,09,000 करोड़ हमारा लोन रहेगा और हमने उसी से जीएसडीपी कैलकुलेट की थी। जो 6.15 हमने 5% अनुमानित मानी थी हमारा एफआरबीएम एक्ट को, वो हमारी बढ़कर 6.2 हो गई और 6.2 ही नहीं होगी सभापति महोदय, ये दिसंबर में बढ़कर 4,91,000 करोड़ पे चला गया। और मैं यदि ये कहूं कि यदि अन्य राज्यों से यदि हम तुलना करें तो इस तुलना में यदि हमारा एफआरबीएम एक्ट हमको कहीं नजर आता है तो हम राजस्थान देश में सबसे उच्चतम स्तर पर हम चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि हम सबको ये मनन करने की बात है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, एफआरबीएम एक्ट को भी हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं अन्य राज्यों से तुलना करके अपनी बात करूंगा, बाकी बातें छोड़ते हुए। हो गया 5 बजे बिल्कुल डेट खत्म। थैंक यू सर, धन्यवाद। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का बजट उस राज्य के भविष्य को